बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि नमन। सुंदर साथ जी, आज हम हमारी प्यारी लाडली सखी किरण गोहिल जी के मुखार बिंद से कैसी उनकी यात्रा रही। कोई आसान यात्रा नहीं रही सुंदर साथ जी। हमें सीखना है उनकी इस यात्रा से। यदि कुछ कर भी रहे हैं, दिल यहाँ दे दीजिएगा, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा अपनी रहनी में उतारने के लिए। किरण दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो प्रणाम जी सुंदर साहब। प्रणाम जी। पहला प्रश्न वही रहेगा कि आप सुंदर साथ परिवार में किस प्रकार शामिल हुए, कैसे धनी जी ने आपसे ये यात्रा करवाई, किस प्रकार के सर्कमस्टांसेस बनते गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। पहले तो मैं मेरी तो क्या मीठी बतिया होगी, जो धनी जी ने जो सिखाया, आपने जो सिखाया, जो जर्नी रही वही मैं बताती हूँ। पहले तो मैं दाहोद से हूँ। मेरे मम्मी पापा के वहाँ राज्य का नाम सुना था। वैसे मेरी नानी के वहाँ मैंने सुना था, पर राज्य की कोई पहचान नहीं थी। मेरे पापा के वहाँ गायत्री, मेरे पापा गायत्री के उपासक थे। हर संडे को हमारे यहाँ हवन होता था। मैं गायत्री से बहुत मेरा लगाव था। सुबह 4 बजे उठती थी, मेरे पापा ने सिखाया था। और वहां अनुष्ठान करती थी मैं। सुबह 4 बजे माला करनी पड़ती थी, फिर स्कूल जाती थी, स्कूल के आने के बाद भी करती थी। ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता था पहले से ही। और मेरे पापा, रात को हम सोते थे भाई बहन, तो वो ने यही सिखाया था कि गायत्री मंत्र करना, और फिर गायत्री चालीसा करके ही सोना पड़ता था। उन्होंने यही सिखाया था। वैसे तो धर्म के प्रति वो श्रद्धा होती थी, वो पापा के वहां से ही थी मुझे। पर करती थी, बहुत अच्छा लगता था। पर दिल ऐसा नहीं लगता था। वो माला करती थी, ध्यान भी करती थी। उस टाइम पे 4 बजे उठती थी मैं। जी किरण दीदी, तो आप शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे। गायत्री, उनका गायत्री जी का आप ध्यान भी करते थे। तो फिर किस प्रकार राज्य की ओर मुड़ने का किस प्रकार अवसर प्राप्त हुआ, कैसे विवाह हुआ, कैसी कैसी घटनाएं घटित होती गई। फिर मेरे पापा और मेरे ससुर जी दोनों बचपन के फ्रेंड थे, वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे दोनों। फिर उनसे बात हुई, फिर हमारी शादी हुई मेरी अनिल जी से। मैं शादी करके यहाँ आई। यहाँ साईं बाबा को मानते थे वो लोग। फिर थोड़े 2 4 5 साल गए। फिर मेरी सास थी, सबसे पहले इन संप्रदाय में, निजानंद संप्रदाय में वो आई। उनसे मैं सुनती थी। वो हमें बताती थी, मुझे और अनिल जी को, कि ऐसे राज्य का पठन करना चाहिए, पारायण में चलना चाहिए, महसगर का पाठ करो। ऐसे वो हमें समझाती थी। ऐसे करते करते मैं उनसे सुनती थी राज्य की बातें, पर समझ में नहीं आता था। फिर वो हमें पारायण में लेके जाती थी। कभी कभी बोलती थी कि चलो यहाँ सुंदर साथ के घर चलो। ये पारायण कहते, उनको पारायण बोलते, ऐसे 7 दिन का होता है, अखंड पारायण होता था। तो हम सुन लेते थे, मैं और अनिल जी। फिर मुझे बोलती थी वो कि आप पठन करो। तो मैं भी पठन करती थी। फिर अनिल जी एक दिन वो जयंती भाई पटेल के वहां गए, वहां सरकार श्री आए थे, तो उनकी चाकनी तो वहां से हो गई। फिर वो घर पे आके मुझे रात को बोले, मुझे बोलते थे कि किरण, ये धर्म में कुछ तो है, निजानंद संप्रदाय में कुछ तो लगाव है। तो मैंने बोला, आपने सुना है, आपको लगाव होगा। तो मुझे वो सुनाते थे कि तू सुन तो सही। तो मैं सुन लेती थी। फिर वो बोले कि मुझे तो पन्ना जी जाना है। तो मैं उनके जाने देती थी पन्ना जी। वो मुझे बोलते थे, फिर तो हर साल वो जाते थे। मुझे बोलते थे तुझे पन्ना जी आना, मैं बोलती थी नहीं, आप जाओ, मैं घर पे रहती, मैं बच्चों को कुछ करती, बच्चों को पढ़ाना था, बच्चों को स्कूल रखने जाना था।
वो जब जाते थे तो मैं पठन करने बैठती थी उस टाइम पे। तो जब मैं पठन करती थी दीदी, मानना, तो मैं जो पढ़ती थी तो वहां 25 पक्ष का वर्णन आता था कि परम धाम में ऐसा होता है, परम धाम। तो मैं सोचती थी ये परम धाम क्या होता है। फिर मैं पढ़ती थी, इतना पता नहीं चलता था। पर मैं जब सुनती थी ये फूलबाग है, ये नूरबाग है, तो वो मैं सुन लेती थी। तो मेरी एक सहेली थी, बाजू में रहती थी, तो मैं उनको बताती थी कि दीदी ये लो, ये ग्रंथ है। उसको मैं ग्रंथ बोलती थी, वाणी को। तो उसमें ये लिखा, तो शायद ये हो सकता है। वो फूलबाग बोलते, नूरबाग। फिर ऐसे उनसे बात करती थी, फिर अनिल जी से पूछती थी, मेरे सास से पूछती थी, तो वो लोग भी बोलते थे हाँ ऐसा होता है। ये सुन लेती थी। फिर मैंने बोला मैं भी एक बार पन्ना जी आऊं। मैं फिर एक बार पन्ना जी गई, दोनों बच्चों के साथ। पन्ना जी गई तो वहां पे मैंने सरकासी को कभी नहीं सुना था, इनके बारे में सुना था, इनकी चर्चा नहीं सुनी थी कभी मैंने। तो उनकी तबीयत उस टाइम पे रतनपुरी गई थी मैं। उस टाइम पे उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी सरकासी की। तो छोटा सा मेरा जय था, वो दौड़ के उनके पास चला गया। सरकासी ने उनके सर पे हाथ रखा था। फिर वहां सरकाश्री ने बोला था कि ये इस बार सरकाश्री तारतम देने वाले हैं। तो मैंने बोला मैं भी तारतम ले लूं। उस दिन मेरे दिल में ऐसा ही भाव आया कि मैं भी तारतम लूं। मैंने तारतम लिया। उस टाइम पे तारतम लिया था, मैं बैठी थी पंडाल में, सब कुछ लेके, फूल वो श्रीफल सब लेके वहां उस टाइम पे। तो मैं जहाँ पंडाल में बैठी थी वहां तो तारतम देने वाले नहीं थे, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ हॉल में देने वाले। सब सुंदर साथ चले गए, मैं अकेली रह गई। मैंने बोला अरे, मुझे तो तारतम सरकासी से ही लेना है। उस टाइम मुझे ऐसा ही लगा कि आज मुझे सरकासी से तारतम लेना है। मैं वहां बैठी रही। बाद में मैंने देखा हॉल पूरा भरा हुआ था। मैं दौड़ के गई वहां पे, वहां दरवाजे बंद हो गए थे। मैंने बोला राजी, आज मुझे तारतम सरकासी से नहीं मिलेगा। मैं वैसे ही खड़ी रही। उस टाइम अपने कमरे से सरकाश्री आ रहे थे, मैंने देखा। तो मेरे मन में ऐसा आया कि मैं भी दौड़ के उनके साथ अंदर हॉल में चली जाऊं। तो मैंने ऐसा ही किया। मैं दौड़ के चली तो गई हॉल में, पर उस टाइम पे जगह नहीं थी हॉल में। तो सरकाश्री, मुझे आज भी याद है, तो सरकाश्री ने बोला बैठ जाओ आप यहाँ पे मेरे आगे। मैं तो वैसे बैठ गई। बैठ के फिर मेरे पास तो फूल वूल कुछ नहीं था। तो सदगुरु के हाथ में फूल थे, वो मुझे दे दिए उन्होंने। इस तरह से मैंने तारतम लिया उनसे। सदगुरु की बहुत मेहर। और एक बात सरकाशी की मैं बताती हूँ कि सदगुरु की कैसी मेहर होती है। फिर मैं तो वापिस आ गई, मैं माया में चली गई, अपना वही रूटीन रोज का सब भूल गई। फिर पता चला एक दिन कि हमारे सदगुरु का धाम गमन हो गया। मैंने सोचा अरे, मैंने तो अभी अभी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं क्या करूंगी। 3-4 दिन हो गए, मैं सो रही थी। मेरे सदगुरु, यही मैंने जो पन्ना जी में देखे थे, मेरे सदगुरु आए और मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। आज मुझे उनका स्पर्श याद आ रहा है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे यही बोला, आ जाओ मेरे पास। तो उस टाइम पे मैंने बोला, आज मुझे ये गलती पता चलती है। मैंने बोला नहीं, अभी तो मुझे, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं आपके पास आके क्या करूंगी, मुझे नहीं आना है। मैंने अपना हाथ वापिस ले लिया। सदगुरु ने बोला कोई नहीं। ये मेरा अनुभव था। फिर मैंने और पठन किया, पारायण करती थी मैं घर में। मैं मेहर सागर भी पढ़ती थी, सब कुछ करती थी। मैं सोचती थी मुझे ये परम धाम कैसा हो, ये मेरे मन में बहुत लगा रहता था, कैसा होगा कैसा होगा। मैंने कब गायत्री की वो साधना, वो माला कब मेरे से छूट गई मुझे नहीं पता। कब मैं ये वाणी के अंदर आ गई, मैं पठन करके, वो भी मुझे शायद पता नहीं चला। फिर मैं सोती थी, जब भी मैं पठन करके सोती थी रात को, तो धनी जी मुझे यही 25 पक्ष मुझे आज याद नहीं रहता है। उस टाइम पे मुझे वो फूलबाग दिखता था, वो नूरबाग दिखता था। मैं निर्मला बेन चौधरी से ये बात करती थी कि दीदी ऐसा होता है, तो वो मुझे बताती थी कि हाँ किरण,
कि तुझे सपने द्वारा वो राज्य अपना वो सब परिक्रमा दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं राज्य का पठन करती थी मुझे दिखता था। पर वो बोलते हैं ना, जब सदगुरु को धनी को अपने पास खींचना होता है ना तो वो सब कुछ दिखाते। फिर राज्य ने बोला अब तू मेहनत कर, अब तू दिख। ऐसे ऐसे मेरे साथ होता था। धनी की बहुत मेहर है। और 2014 से मेरी जर्नी चालू हुई अनिल जी के साथ। जब उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, उनको ये डिसीज हुआ था, उनका ब्लड बनना बंद हो गया था। तब मैं सोचती थी 2014 में मैं इतनी नर्वस तो राजी ने कभी नहीं होने दिया। कभी राजी ने, वो बोलते हैं ना कि कभी अपना बल कम नहीं किया है। शायद उस टाइम से हमें बल ज्यादा आ गया। उस टाइम पे मैं राज्य का एक ही काम करती थी। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे मैं क्या करूं। हाँ, मैं तारतम करती थी, मैं मेहर सागर करती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता था कि ये क्या हो गया है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग मुझे बोलते थे आप हवन करो, आप ये करो, तो मैं उनको मना नहीं करती थी। मैं ऐसा अपमान भी किसी का नहीं करती थी। मैं शायद यही बोलती थी कि ऐसा तो है नहीं। मेरे दिल में ये भाव आता था, ऐसा थोड़ी होता है कि हम ये हवन करें तो हमारे घर में बीमारी नहीं होती है, ये करो तो ये नहीं होता है। मैंने बोला मुझे मेरे धनी पे विश्वास है। अगर उन्होंने ये दिया है तो कुछ शायद कोई कारण होगा। यही मैं बोलती थी। ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो सुंदर साथ जी, जब दीदी ऐसी डिजीज का घर में पता लगा कि उनका ब्लड बनना अनिल भाई का बंद हो चुका है, उसके बाद भी कितनों ने कहा यहाँ पूजा कर लो, उधर कर लो, और जब से तुमने राज्य को मानना शुरू किया है तब से तुम्हारे घर में कष्ट आने शुरू हो गए हैं, इस प्रकार की बातें जब की गई तो क्या बीतती थी? क्या आपने राज्य का पल्ला छोड़कर पकड़ा किसी और का? नहीं, कभी नहीं। हमेशा मैं धनी से यही, आज भी मैं उठती हूँ सुबह, पहले मैं धनी जी का नाम बोल के मैं यही बोलती हूँ कि आपने जो हाथ पकड़ा है कभी मत छोड़ना, मेरा नहीं। सब सुंदर के साथ में मेरे बच्चों का भी नाम देती हूँ कि उनको कुछ न देना, पर आपकी मेहर देना। आप उनको सदगुरु की तरह आप राह बताओ मेरे बच्चों को। कभी आपके चरण से हमें अलग मत करना। आपने जो दुख दिया है वो दुख नहीं है। अनिल जी की भाषा में तो बोलते हैं, तो वो तो मुझे यही समझाते थे उस टाइम पे कि शायद राज्य ने इसीलिए दिया होगा किरण। अगर अगर ये डिसीज नहीं हुआ होता तो हम लोग माया में तो होते ही। कोई बुलाते थे कि चलो आज शादी में आओ तो हम वहां जाते। कोई बुलाते कि चलो आप हमारे घर पे आओ तो हम चले जाते। आज ये राज्य ने दिया है तो हम ऐसे तो बोल सकते कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है ना, तो मैं नहीं आ सकता। इसीलिए इस तरह माया से हमें अलग कर रहे हैं राज्य। वो मुझे इस तरह समझाते थे। मुझे भी यही पता लगे कि बात तो सही है। ये इनकी भाषा में यही था। तो मैं बोलती थी बात तो सही। मेरे बेटा और बेटी भी बोलते थे। वो जब छोटे थे उनको डिसीज हुआ, तो एक दो बार मेरी बेटी ने भी मुझे आके बोला, फोरम ने भी, कि मम्मी सब बोल रहे हैं, आप क्यों हवन नहीं करवाते हो? राज्य ने दुख दिया है। तो मैं उनको वो समझाती थी कि हाँ बेटा, तू बोलती है ना तो हम सब कुछ करेंगे, पर तेरे पास तो ये सोच, इससे तेरे पापा को अच्छा हो जाएगा। अगर हो जाता तो मैं करूंगी, तुझसे करवाऊंगी। मैं यही बोलती थी। फिर धीरे धीरे उसने देखा कि नहीं मम्मी, बात तो तेरी सही है। जो देते हैं वो तो भगवान भी हो या राज्य हो, सब एक है। ऐसे बोलती थी वो छोटी थी तब। जी सुंदर साथ जी, चाहे घर के हो चाहे बाहर के, हर एक ने बोला कि ये राह छोड़ दो, इसकी वजह से तुम्हें दुख मिल रहे हैं, पर ये डिगे नहीं सुंदर साथ जी। पति पत्नी दोनों खड़े रहे कि ये राह नहीं छोड़ेंगे। और अनिल भाई जी की, क्योंकि उनकी ये मीठी बत्तियां हो चुकी हैं, पर वो अपने मुख से अपने बारे में नहीं बोलेंगे कभी भी। कोई भी ब्रह्म सृष्टि अपने मुख से अपने बारे में नहीं बोल सकती। तो आप अब हमें अनिल भाई की वो सारी बातें बताएंगी कि किस प्रकार वो ईमान पे तब खड़े रहे, क्या क्या ऐसी बातें हुई कि उनको आज भी ईमान की प्रतिमूर्ति के रूप में हम सुंदर साथ भी जानते हैं। कैसी सिचुएशन में कैसे कैसे उत्तर अनिल भाई ने आपको दिए? जी। जब उनको ये डिसीज हुआ, इनसे पहले भी उनका एक तो ये था कि वो कभी भी किसी से भी, किसी की भी बात वो करते, स्कूल में हो शायद, घर में हो या किसी भी जगह हो,
मेरा कैसा स्वभाव था कि मेरे सास ससुर थे, शायद वो मुझे कुछ बोलते हो, वो वडील थे, तो मैं उनके पास जाती, वो मुझे ऐसा बोला, किसी ने मुझे ऐसा बोला, तो वो मुझे वो समझाते थे कि वो वडील है, वो बोलते, उनको किसी की बात करने का या सुनने का पहले से ही उनको ये था, वो कुछ भी करते थे, उनको वो भी अनुष्ठान करते थे, वो भी उनको ये डिसीज हुआ, दीदी नहीं मानोगे आप, उनका ईमान इतना, जब हमें ब्लड नहीं मिल रहा था कोरोना के टाइम पे, तो मैं इतनी हाइपर हो गई थी उस टाइम पे, वो इतनी शांति थी, बैठे थे, मैं ब्लड की अरेंज नहीं कर पा रही थी, मैं उस दिन इतना रोई उनके आगे आके, मैंने बोला आप उस दिन मुझसे बोल, ऐसा बोला, आप अपने राज्य से क्यों नहीं बोलते हो, क्यों कुछ नहीं कहते हो कि मुझे कहाँ से भी ब्लड ला के दो। तो उन्होंने उस टाइम इतना शांति से मुझे समझाया था, आज भी मुझे याद है, तेरे हाइपर होने से क्या होगा, तेरी तबीयत बिगड़ेगी, वो मिलेगा, उसको टाइम लगता है, धनी से क्यों मांगना पड़ता है। मुझे वो समझाते थे कि तू धनी से मांग मत, क्योंकि वो अपने हैं, अपनों से मांगा नहीं जाता है किरण, तू मांग मत उनसे, अगर तुझे मांगने की इतना ही शौक है तो अपने लिए मांग, मेरे लिए कभी भी कुछ मत मांगना तू। उस टाइम उस दिन उसने ऐसा बोला, और उन्होंने कहा वो मिल जाएगा, थोड़ी देर तो लगती है, उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने बोला आप कैसे हो, आपको ब्लड की जरूरत है, आज नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगी, तो कि तुझे ऐसा लगता है नहीं मिलेगा, पर मेरे धनी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। उस दिन दीदी आप नहीं मानोगे, 1 घंटे के बाद जिनसे मैं बात कर रही थी वहीं से कॉल आया, क्या 2 बोतल ले जा। तब मैंने सोचा, मेरी आंख में उस दिन आंसू आ गए कि नहीं, धनी आप ही हो। उस दिन धनी, हमारे धनी कभी भी हमारा बल कम नहीं करते, वो उस दिन मैंने सुना अनिल जी से, और उस दिन मुझे मिल गया। और उन जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम, मैं और मेरे बेटे 14 से आज 24 तक, हम तीनों ही जाते हैं, तो उनको जब वेन नहीं आती, बहुत दर्द होता है, तो मैं उनसे पूछती हूँ आपको दर्द होता है, तो वो बोलते कभी भी मुझे दर्द नहीं होता है किरण, मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता करने वाले मेरे धनी ही है सिर्फ, वो यही बोलते थे। और जुम्मे, जब से मैं जुड़ी हूँ, शायद मैं उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं अकेली थी, अब मेरे पास इतनी सुंदर सा थे, इसीलिए मैं उन टाइम पे कैमरा ऑन रखती हूँ, आप लोगों को देखो मुझे बहुत बल मिलता सुंदर साथ जी, जो इन्होंने बताया है ना, बिलीव मी, अभी ये 5% भी नहीं है जो सहन किया है ना इस परिवार ने। हम अपनी मुश्किलों को जरा सोच कर देखें कि क्या दिया राज जी ने हमें मुश्किलें इनके सामने, कैसे ये, ऐसे इनको ईमान का नाम नहीं दिया गया, ऐसे ईमान की प्रतिमूर्ति नहीं कहा जाता। ना केवल अनिल भाई, अब किरण दीदी भी साथ में, उन्होंने अपने ईमान का बल किरण दीदी में भी राज जी ने भर दिया पूरा अनिल भाई के थ्रू। जब जब मुश्किलें आई, मुझे पता है अनिल भाई आपकी आंखें अश्रुओं से भीगी हैं अभी अभी, इसीलिए आपने कैमरा ऑफ किया है, आप अभी हमारे सामने थे। सुंदर साथ जी, इन्होंने 5% भी नहीं बताया अभी कि क्या क्या मुश्किलें इन्होंने सहन की हैं, किस प्रकार अनिल भाई जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो ब्लड देने के लिए खड़े हो जाते थे कि सर आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये ईमान होता है सुंदर साथ जी। सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो धनी किस किस को भेज दिया करते हैं। पर आज तक मेरी जितनी बात किरण दीदी से हुई, अनिल भाई ने एक शब्द भी नहीं कहा अपने मुंह से। सुंदर साथ जी, मैं इनके घर भी गई हूँ, मुझे लगा अनिल भाई शेयर करेंगे कुछ तो अपनी जिंदगी का, एक शब्द मैंने उनकी आवाज ही नहीं सुनी। उनके, मैंने जूम पे उनकी आवाज सुनी हुई है, उनके घर जाके उनकी आवाज ही नहीं सुनी। सुंदर साथ जी, मैंने उनको कहा कि अनिल भाई आप कुछ तो बोलिए, मैं असल में आवाज तो सुन लूं आपकी कैसी है। कहते हैं मेरे मुख, कुछ निकल ही नहीं रहा मेरे मुंह से आज, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, कुछ नहीं बोला सुंदर साथ जी उन्होंने। और
किरण दीदी से मेरी फोन पे जब भी बात हुई, उन्होंने बताया कि कैसे संघर्ष हमारे अनिल भाई, और साथ में परिवार होता है। छोटे छोटे बच्चे, आज 10 साल हो चुके हैं सुंदर सा जी, 14 to 24, 10 साल में एक पल ऐसा ना हो जब इस सुंदर साथ के मुख से निकल गया हो कि राजी आपने ये क्या किया। इस प्रकार खड़े रहे, चाहे कोरोना आया हो, चाहे ब्लड की दिक्कत आई हो, चाहे घर में हीमोग्लोबिन कम हुई है, कुछ भी है, फिर भी जॉब कर रहे हैं सुंदर सा जी। हमारी मुश्किलों को तौल कर देखें, आज हमारी मुश्किलें कहाँ ठहरती हैं, और हमारी शिकायत की पेटी कितनी बड़ी है। राजी से क्या क्या बोलते हैं हम बैठ के, हमारी मुश्किलें कुछ नहीं है, इनसे सीखना है हमने। आज ये इंस्पिरेशन है सुंदर सा जी हमारे लिए। और किरण दीदी, आगे के अनुभव आपके मुख से शेयर हो तो बहुत अच्छा लगेगा। और बताइए, कैसे आप आपस में आपका बॉन्ड भी राजी के उससे कैसे स्ट्रांग हो जाता है और होता जाता चला जाता है, और कैसे आप श्री मुखवाणी से जुड़ते हैं। इनको सुंदर साथ जी ये नहीं बताएंगी, वो वाणी पढ़ के इनको वैसे वैसे फूलों का अनुभव हुआ करता था, अभी पहचान भी नहीं थी, ऐसी कोमल हृदयांगिनी है ये। अभी तो वाणी पढ़ती थी, कुछ नहीं पता था राजी कौन है, पर इनको ऐसे ऐसे फूल इन्होंने मुझे बताए हैं कि ऐसे फूल दीदी परम धाम में होते हैं। और बोलते हैं अब मैंने पढ़नी शुरू की है, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इतना था राजी के खींचने का एक एक मेथड होता है कि ये ऐसे मेरे पास आएगी। अब अब प्रेम को पाने के लिए तुझे वाणी में डूबना पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। जी आप अगले जीवन के बारे में, छोटे छोटे बच्चे सुंदर साथ जी, उनका बेटा कोई बहुत बड़ा नहीं है, हॉस्पिटल में जाता है, क्या उसके उस पे बीतती है, उस कोमल हृदय पे। मम्मी पापा को जूझते हुए जब बच्चे देखते हैं, कैसे बल लेके खड़े हैं राजी के प्रति दोनों बच्चे। मैं मिली हूँ पर्सनली उनसे, कैसे उनके पापा के ईमान के बूंदे पूरे परिवार पर आकर छिटकी हैं। वो आगे किरण दीदी के मुखारबिंद से और अनुभव सुनते हैं। प्रणाम जी दीदी। वो 2014 से पन्ना जी या रतनपुरी नहीं जा सकते थे, तो उनको ये रहता था। पर वो मैं उनके मुंह के सामने जब देखती हूँ तो मुझे पता लग जाता था। पर वो बोलते ये फोन शायद मेरे लिए ही आया है। तो पूरी लाइव मीटिंग आज भी मेरे घर में, वो सदगुरु की, वो राजन स्वामी जी हो, कोई भी चर्चा हो, वो सुबह उठते हैं तब से हमारे घर में चितवनी से चालू हो जाता है। वो लगा देते, कभी कभी हीमोग्लोबिन ओछा है तो वो तो सो जाते, पर वाणी तो गुंजनी चाहिए। वो उनका ऐसा है कि मोबाइल मेरा बंद मत करना, वो सो जाते तभी मैं बंद करती हूँ। उनको स्वामी जी से मिलने की इतनी तड़प थी, इतनी तड़प थी कि मेरे सदगुरु मैं नहीं जा सकता हूँ तो मैं कैसे उनको बुलाऊं। तो राजी ने वो भी उनके लिए कर दिया। जब जागनी यात्रा चल रही थी, सदगुरु को उन्होंने बुलाया, सदगुरु हमारे घर में आए। जब से सदगुरु का ये चरण हमारे घर में पड़े, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे जहां का आनंद मेरे घर में आ गया। मेरे सदगुरु आए थे उस दिन, मेरे सदगुरु के चरण पड़े, ऐसा लगा कि बस ये दिन कभी खत्म ही ना हो। और जब राजेंद्र स्वामी जी का टीका पढ़ते हैं, इतनी शांति मिलती है। जब भी मेरा मन भर जाता है, मैं एक बात शेयर करती हूँ कि ये सब होता था तो मैं कुछ नहीं करती थी। मेरे राज्य ने मेरे दिल में ऐसा भाव लाए कि किसी के आगे ये अपनी दर्द, ये दर्द तो नहीं बोल सकते अब तो, ये जो भी कुछ है, तो मैं अपने धनी का, वो जो हमारा मंदिर है, वहां जाके मैं धनी जी से बात करती हूँ। आज भी मैं करती हूँ। मुझे कुछ भी होता है, मैं धनी से क्या बात करती हूँ, अरे राज जी, आज आपने ऐसा किया, नहीं किया है, चलो आज मैं, कल अनिल जी को ब्लड चढ़वाने जाना है राज जी, हम चलते हैं। मैं ऐसे बातें करती रहती हूँ। कभी कभी तो फोरम मुझे बोलती है, मम्मी आप क्या करती हो, मैंने बोला मैं राज जी से बात करती हूँ अभी। मेरा जो भी, मेरे दर्द हो, मेरे दिल में जो खुशी हो, शायद खुशी भी हो, तो भी मैं राज्य से ऐसे बात करती हूँ, राज्य आज बहुत आनंद आ गया, राज्य आज मैंने ये बनाया, राज्य मुझे बहुत आनंद आ गया। मेरा जय जब छोटा था, हम रतनपुरी गए थे, 1.5 या 2 साल का ही होगा, मुझे आज भी याद है। वहां उनने तारतम बुलाया था,
जय से। वो सुंदर साथ कपूरथला के सुरिंदर भाई उनको लेके राज्य को ले गया और उन्होंने बोला, तो तारतम उस टाइम पे बोला, मेरा जय जब से छोटा था दीदी, राज्य का एक एक भोग अपने मुंह से बोलता था और भोग वो ही लगाता था। मैं राज्य का भोग लेके वहां थाली रख देती हूँ, वो बोलता है नहीं मम्मी भोग तो मैं ही बोलूंगा। पूरा मुंह से बोलता था अपने, याद रहता था उनको, जय को। और आज भी सुबह नहा के वो ही राज्य का भागा सब चेंज करता है, वो जय ही करता है। ये सुंदर साथ जी, ये ऐसा परिवार है, इनके घर में गई तो ये स्वयं को पुष्पों में बदल देता है। ऐसा परिवार सुगंधि बिखेरता है। कोई भी सुंदर साथ इनके घर में चला जाए तो इनको ऐसे लगता है जैसे मेरे राज्य का अंग मेरे घर में आ गया हो। आपने देखा अनिल भाई ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि राजी ने मुझे ये बीमारी दी है ना, अच्छा है मुझे बाहर ही नहीं जाना पड़ता, अब ना कोई शादी पे जाना पड़ता है, ना किसी के किसी चीज पे जाना पड़ता है, ना खुशी में ना गम में, मुझे पूरा का पूरा समय अपने धनी के साथ मिलता है। इसमें से भी पॉजिटिव निकाल लिया सुंदर साथ जी। ऐसी स्थिति आई हुई हो और उसमें से भी हम सकारात्मकता निकाल लें कि मेरा पूरा समय मेरे धनी के साथ व्यतीत होता है। क्या हुआ, स्वामी जी से मिलने नहीं जा सकते, स्वामी जी उनके घर आ गए सुंदर साथ जी। ऐसे होते हैं ईमान के पक्के धनी को स्वयं चल के आना पड़ता है उनके पास, खुद कुआं जाता है प्यासे के पास। सुंदर साथ जी, प्यास वैसी, तड़प वैसी होनी चाहिए। अति सुंदर, अति सुंदर। और किरण दीदी, आप कैसे इतना जुड़ना शुरू हुए, इतना गहराई में कैसे जाना शुरू हुए आप? मैं इतनी गहराई में सच बोलूं दीदी, मैं पठन करती थी, अनिल जी से कुछ भी पूछती रहती थी। वो त्रिधा लीला पढ़ाने जाते थे बड़ौदा आश्रम में, वैकेशन में। कल ही रमन भाई जी आए थे, रमन भाई पटेल कल आए थे हमारे घर पे, वो और अमृत राज जी। तो कल ही हमने याद किया था। वो वहां पे जाते थे तो कृष्ण त्रिधा लीला समझाते थे। मुझे वो बोलते थे, मुझे कृष्ण त्रिधा लीला में कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। जब मैंने जूम मीटिंग शुरू की, मैंने आपके मुंह से त्रिधा लीला सुनी, मुझे इतना अच्छा लगा, तब से मैं इन्वॉल्व हो गई हूँ जूम मीटिंग में। मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं सुबह से हम वेट करती हूँ, आज त्रिधा लीला में ये आएगा, आज त्रिधा लीला में ये आएगा, ये करूंगी मैं, ये करूंगी। शायद मेरे लिए राज्य ने ये जूम मीटिंग शुरू की, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और त्रिधा लीला के साथ सुनते सुनते अनिल जी के साथ भी मैं बात करती हूँ। हम सुबह में जब ब्रेकफास्ट के लिए संडे को बैठते हैं तो राज्य की बात करते हैं, वहां पे बैठते हैं। कभी बच्चे भी आके बैठ जाते हैं। और जब त्रिधा लीला मैंने सुनी ने, तब मुझे पता चला कि ये त्रिधा लीला है, आपके मुंह से सुनी। और प्रेम क्या होता है, ये भी मैंने आप सुंदर साथ से सीखा है। दुनिया में प्रेम तो हमने देखा है, पर यहाँ मैंने जो प्रेम देखा है, जो एक सुंदर साथ का भाव होता है सभी का होता है, मैंने देखा है ये। एक सोचता है सबको यही याद, ये वाहिदत भी मैंने यही देखी है, एक दिली देखी है मैंने यहाँ। जब जब आए थे आप लोग हमारे यहाँ, तब ये सब सूरत के सुंदर साथ से बात होती थी। तो मैं बोलती थी अभी निकले हैं दीदी, हाँ आएंगे, आपके घर कब आएंगे, आपके घर में भेजती हूँ। ऐसे ऐसे बातें होती थी, तब मैं अनिल जी से बात करती थी। यही एक दिली, यही प्रेम है, प्रेम भी हमने यही से सीखा है। बहुत सारा प्रेम है, मैं तो यही बोलती हूँ। मैं मेरी बेटी से अभी ये हमारी चर्चा खत्म होती है तब मैं फोरम से जैसे बात भी करती हूँ, आज दीदी ने ऐसा बोला, आज दीदी ने ऐसा बोला, आज सुंदर साथ ने ऐसा। सबकी मीठी बतिया में कुछ ना कुछ तो प्रेरणा मिलती ही है। तो देखा सुंदर साथ जी, कैसे कहाँ से प्रेम, कहाँ से एक दिली ले लेनी है हमने। बहुत बहुत सुंदर। अभी तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया सुंदर साथ जी, जितना इनके हृदय में समाया हुआ है। कब कब किस किस पॉइंट पे अनिल भाई ने क्या क्या उत्तर दिया, ये सारे सीखने वाले और जीवन में अपनाने वाले उत्तर हैं, जो हमारे अनिल भाई अब तक ऐसी सिचुएशंस में दे चुके हैं। मुझे तो लगता है उन उत्तरों की भी एक लिस्ट बननी चाहिए। हमारे जीवन में जैसे ही वो पल आए, हमें सीखना है कि हमें कैसे अपनाना है उस परिस्थिति को,
बहुत सुंदर। और किरण दीदी, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि किस प्रकार खड़े रहना चाहिए हमें, यूथ को भी और हम सब सुंदर साथ के लिए भी? क्या आपका संदेश धनी जी की ओर से आता है? प्रेरणा या संदेश तो मैं आप लोगों को क्या दे सकती हूँ, पर मैं यही बोलती हूँ सब सुंदर साथ अपने ही है। मैं यही बोलना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए चाहे जिंदगी में, सुख हो या दुख हो, कभी भी धनी के चरण मत छोड़ना। वो ही बल देते हैं। हम लोगों ने तो देखा है, कभी भी राज्य कितनी भी परिस्थिति कपरी हो, पर कभी भी राज्य ने गिरने तो नहीं दिया है। ये हमारा अनुभव है। कभी भी किसी सुंदर साथ को भी नहीं गिरने देंगे। मैं यही बोलती हूँ। और अपने बच्चों को ये तो हमें सिखाना ही चाहिए कि राज्य की वाणी क्या है। और हमेशा मैं तो यही बोलती हूँ, कुछ न कुछ न चर्चा मैं भी रख देती हूँ, अनिल जी भी रख देते। शायद बच्चों को टाइम हो या ना हो, पर थोड़ा सा तो सुन सकते हैं वो लोग। कभी किसी दिन कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है कि बच्चे सुन लेते हैं। तो यही होना चाहिए, धनी का चरण कभी मत छोड़ो। ये तो संसार है। मैं तो यही बोलती हूँ, ये तो काल माया का ब्रह्मांड हम अब तो जानते हैं। यहाँ आए हैं तो शरीर को या कुछ कष्टी तो पड़नी ही है, ऐसा तो है ही नहीं। तो मैं तो ये सबको यही बोलती हूँ, मेरे जो परिवार वाले, मेरे मम्मी पापा के वहां मैं जाती थी, किसी के घर पे मैं जाती थी, मैं सबको बोलती थी कि आप राज्य को, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप राज्य को मानो, मैं मानती हूँ तो आप मानो, वो मैं नहीं कह रही हूँ, पर आप सुनो, उनकी पहचान करो कि उसमें क्या है। पहचान करो, सुनो, मानो मत। मैं यही कहती हूँ। और अनिल जी की एक बात मैं कहना भूल गई, जब भी मेरे मम्मी के वहां हम जाते थे, मैं जाती थी दाहोद, जब भी 3-4 दिन रहते थे, पर वो हम सबके साथ नहीं बैठते थे। मेरी मम्मी भी बोलती थी अनिल जी यहाँ हमारे साथ नहीं बैठते, वो पठन करने चले जाते थे, वहां पे भी एक रूम में पठन करते थे। फिर सबको बोलते थे मम्मी ऐसा करो, आप सुनो। सबको सुनाते थे, मेरी मम्मी को, पापा को, भाई भाभी दीदी सबको सुनाते थे। वो हर बार ऐसे करते थे। तो मैं उनके एक बार मैं अहमदाबाद में मैंने बोला, कोई आपकी बात नहीं सुनता है, क्यों आप बताते हो? आपको ऐसा नहीं लगता ये लोग सुनते नहीं है? अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो? तब उन्होंने ऐसा बोला था उस टाइम पे, उनको सुनना है तो सुन, ना सुने तो कोई बात नहीं, मैं मेरी राज्य की वाणी को उनको सुनाऊंगा। वो उनका जवाब था। आज भी स्कूल में ऐसा करते हैं, सबको सुनाते हैं। सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला उनके स्टूडेंट्स को रट चुकी है। अपने सारे स्टूडेंट्स को श्री कृष्ण त्रिधा लीला सुनाए आए हैं। कोई सुनता है तो सुने, मैं अपना फर्ज निभा कर आऊंगा। अति सुंदर। और आपने अभी कहा ना, देह पे तो कुछ ना कुछ सुंदर साथ जी आता ही रहना है। मुझे इसमें ना कुछ याद आ रहा था जो हमने किया था, वो मैं आपको बताती हूँ। सब काहू को होत है, देह धरे का दंड। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूरख भुगता रो। ये कौन कहता है? ये तो कबीर जी कहते हैं। तो ये दिखाया है हमारी ब्रह्म सृष्टि ने कि ज्ञान से कैसे इसको भुगता जा सकता है। यदि पिया जी का ज्ञान सच में अंदर उतर है, लाइफ हमारी में अप्लाई हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, मूर्ख रोते हैं, ये कबीर जी कह रहे हैं। अभी हमारी वाणी पे तो आए ही नहीं हम। तो यदि हम भी रोते हैं तो हम मूर्ख हैं सुंदर साथ जी। ऐसे ईमान पे खड़े होना है जैसे ये परिवार खड़ा है। और बीमार जरूर, डिजीज, वो तो कहते ही नहीं है कि मैं बीमार हूं। वो तो कहते, हाँ, वो किसने नहीं। कहा? वो उनके मुख से आज तक नहीं सुना गया कि वो बीमार है। बोले किसने कहा मैं बीमार हूं? मेरे धनी मेरे पास हैं, ये शरीर में हूं ही नहीं जिसको रोग लगा हुआ है। मैं तो एक आत्मा हूं,
अगर मैं आत्म हूं, मैं आत्म भाव में हूं, तो मैं बीमार नहीं हूं, मैं तो बहुत आनंद में हूं अपने धनी जी के। इस प्रकार के कथन उनके सुने जाते हैं सुंदर साथ जी उनके मुखार बिंद से। तो हमने भी इस परिवार से शिक्षा लेनी है और उतारना है। सुंदर साथ जी शिक्षाएं इकट्ठी कर करके कॉपियों में नहीं लिखते जाना है, बस उसको जीवन में लिखना है, अपना जीवन इन शिक्षाओं से लिखना है। अब हम सब ने आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किरण दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। उन पलों को फिर से दोहराना भी बहुत मुश्किल होता है, जो कठिन पल होते हैं फिर से उनमें यात्रा करके आना, सुंदर साथ के सामने फिर से रखना, आंखों का फिर से भीग जाना कुछ आसान नहीं होता, पर आपने हम सबके लिए दोहराया। हम सबको बहुत सारी आगे और बल मिला अपने जीवन की उन मुश्किलों से लड़ने के लिए और धनी की ओर अपने कदम अग्रसर करने के लिए। प्रणाम जी, आपके भी और अनिल भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके बारे में बोलूंगी दीदी, सबसे ज्यादा बल तो मुझे आपसे मिलता है। आप जो बोलती हो मैं आपका सुनती हूँ, शायद पता नहीं आपसे मैं बहुत कनेक्ट हो गई हूँ। मैं आपकी रहनी देखती हूँ। पहले तो मैं स्वामी जी की रहनी मैंने देखी है। मैं एक बात बोलना भूल गई कि मैंने बहुत जगह पे गुरु जी सब कुछ देखा है, पर मेरे सदगुरु जैसे, मेरे स्वामी जी जैसे कोई सदगुरु नहीं होते। मैं सबको यही बोलती हूँ, यहाँ हमारे आजू बाजू लोग रहते, मैं उनको बोलती हूँ कि उनकी रहनी मैंने देखी, मेरे स्वामी जी की इतनी सादगी, इतना सौम्य, इतनी निखालस है कि लगता ही नहीं है हम हमारे सदगुरु से। बाकी प्रभावियों के वहां जाते तो सदगुरु को दूर से प्रणाम करते हैं, दूर से बात कर सकते। मेरे सदगुरु में यही बोलती हूँ, मेरे सदगुरु, उनके पास जाके हम हमारी दिल की बात बता सकते हैं। उनकी सादगी देखी है मैंने। जब भी मैं स्वामी जी को देखती हूँ दिल भर आता है मेरा कि इतने अच्छे मेरे स्वामी जी, इतने सदगुरु हमें मिले। हम बहुत नसीबदार है, ऐसे सदगुरु हमें मिले हैं। स्वामी जी के चरणों में तो कोटान कोट प्रणाम कर, और आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम। आपकी रहनी बहुत अच्छी है दीदी, आपसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे सदगुरु से सीखा, अनिल जी से सीखा, वैसे ही मैंने आपसे सीखा है दीदी। आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम दीदी। राम जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ सुंदर साथ जी, नथिंग, नेक्स्ट टू नथिंग एक चीज होती है ना, वो केवल और केवल जो भी बदलाव आए वो केवल राजी, मूल स्वरूप धनी जी, श्यामा जी मेरे सतगुरु, बस उनका हस्त कमल है और कुछ भी नहीं है। ये जीव बेचारा तो कुछ भी नहीं है, उनकी नजर पड़ती है तो कुछ भी, कोई भी कुछ भी करने लग जाता है। बस उनकी नजर का कमाल होता है, उनके आशीर्वाद का होता है, बाकी सब भूल जाना है। प्रणाम जी, आप ही जयकारा लगाइए किरण दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, और अंत में जय बेटा और फोरम बिटिया के चरणों में भी सब सुंदर साथ की ओर से बहुत सारा प्यार और उनको भी प्रणाम। बच्चों ने भी वो बल करके दिखाया। और सुंदर साथ जी, मैं जरूर ये ऐड करना चाहूंगी, हम अपने बच्चों के साथ उनके घर में गए और ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मिले हो। अंगना ने मुझे कहा कि मेरा दिल करता है मैं यहीं पे ही रह जाऊं, इनके घर पे ही। इतना प्यार फोरम और जय ने उनको दिया कि आज तक हम याद करते हैं कि इतना प्रेम पहली बार मिलने पे भी कभी मिल सकता है। प्रणाम जी, प्रणाम।